हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि 7 मंथ बेबी के साथ मेरा पूरा दिन कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने लंच टाइम पे शुरू किया था, यानी कि दिन हो चुका था तो बाबू के खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने बाबू का खाना एक तरफ रेडी करने के लिए रख दिया था। मैंने ओट्स तैयार करे थे उसके लिए, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे गैस साफ़ करने लग गई थी। गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। गाइस, जिनके बच्चे होंगे उनको पता होगा कि प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते हम अच्छे से सफाई करने का। तो जो भी टेम्परेरी बेसिस पे जल्दी-जल्दी साफ़ हो जाता है, वो हो जाता है रोज़। बट आज मैंने सोचा टाइम है तो क्यों ना अच्छे से गैस को साफ़ किया जाए। फिर यहाँ पे बाबू चुन्नी मेरी लपेट के घूम रहा था, तो मैंने सोचा इससे चुन्नी ले लेती हूँ, नहीं तो ये फँसा लेगा अपने ऊपर। तो यहाँ अपने बाबू जो है अपने पापा के साथ खेल रहा था, और यहाँ पे उसका खाना मैं रख के चली गई थी। सोचा ठंडा हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्म हो रखा था। फिर यहाँ पे मैंने सोचा 1-2 प्यार से इसके शॉट ले लिए जाए, क्योंकि बहुत ही क्यूटली ये देख रहा था। और फिर यहाँ इसके पापा थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे थे कि चल जब तक खाना ठंडा होता है मैं खाना खिला दूँगा इसको, और इसका बिब दे जा। तो यहाँ पे मैं इसका जो गले में बिब होता है वो लगा रही हूँ, जिससे इसका सारा जो खाना है वो इसी के अंदर गिरेगा और इसके कपड़े गंदे नहीं होंगे। थोड़े बहुत फिर भी बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि अपना हाथ गंदा कर लेते हैं, हाथ लगाने लग जाते हैं कटोरी में। तो हाथ से थोड़ा बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं, बट जो फ्रंट जो रहता है बच्चों का वो सारा उसी में गिर जाता है। तो चलिए मैं तो चली गई अपने वापस काम पे। जो कि मेरे बर्तन थे मैंने साबुन लगा के छोड़े हुए थे, तो वो साबुन लगा के मैंने फटाफट से सोचा इसको निकाल लेती हूँ। गाइस, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर ढेर सारा काम अगर आप कर लेते हो उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, तो कुछ ऐसा खाना बनाने का मन करता है जो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मेरे पतिदेव आते हैं, और यहाँ पे कैमरे में मैंने जैसे उन्होंने देखा मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो कैमरे में आके मस्ती करने लग जाते हैं। मैंने कहा जाओ मुझे फटाफट से पुलाव बनाने दो। तो यहाँ पे आलू छीलने के बाद मैं आलू और प्याज डाल के पुलाव बना रही थी। जैसे ही मैंने फ्रिज में देखा कि पुदीना भी पड़ा है, तो मैंने कहा वाह यार, पुदीने और धनिये की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये गर्मियों में ठंडक भी देती है। तो यहाँ पे कुछ मिर्च रह गई थी काटनी, तो मैंने सोचा वो जो कल के प्याज जो मेरे पास बचा हुआ था उसके अंदर मैं और मिर्च ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में बनाया, जीरा वगैरह डाल के बेसिक मैं जल्दी से बनाती हूँ, जैसे जीरा अजवाइन डाल दिया, हींग डाल दिया, और फिर वो प्याज भूनकर थोड़ा सा ही भूनती हूँ, फिर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह ये सब ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद सारे जो भी आलू हैं वो भी उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा मसाला पकाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं टमाटर वगैरह तो इसमें ऐड करती नहीं हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाता है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी-जल्दी बना रहे हो तो बेकार बनता है, ये टेस्टी बनता है। काफ़ी सारा तो ऐसी चीज़ें होती है गाइस जो कि व्लॉग में ना आ ही नहीं पाती है या कुछ रह जाती है। जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं घर के, वो नहीं शूट हो पाते हैं, क्योंकि कभी-कभी बिना बिना कैमरे के याद आता है कि यार मैंने तो ये काम निपटा लिए बट मैंने शूट नहीं किया। तो बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप भी हाउसवाइफ है तो आपको भी पता ही है कि इतने सारे काम हो जाते हैं, और पूरा दिन लाइक सुबह से लेके रात तक इतने सारे काम होते हैं कि हम उसकी गिनती कर ही नहीं सकते। एक तरफ मेरे पुलाव तैयार हो रहे थे, तो दूसरी तरफ मैंने जो है टमाटर भुनने के लिए रख दिया था, क्योंकि थोड़ा-सा जो पुदीना और धनिया क्वांटिटी कम लग गंदा बच्चा ये अपने पापा के बाल कैसे खींचता है, देखो कितना गंदा बच्चा है ना। कितने गंदे बच्चे हो ना, कि क्या कर रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो। गंदा बच्चा। फिर बारी आती है कपड़े तह लगाने की, क्योंकि आज मैंने कपड़े भी धोए थे, तो वो कपड़े सूख गए थे। फिर मैं बाहर से लेकर आ गई थी, इसको तह लगाया। इतने में याद आया कि मेरा एक जो सेंटर टेबल का कवर है वो बाहर ही छूट गया है, तो मैं उसको भी लेकर आई, क्योंकि क्या है, खुला घर है, बहुत सारी विंडोज़ वगैरह है ना, तो धूल मिट्टी बहुत जल्दी आ जाती है घर के अंदर। तो जो टेबल का जो शीशा है वो बहुत जल्दी डस्ट वाला हो जाता है, तो उस पे कवर लगाओ ना तो वो ख़राब भी नहीं होगा। फिर अंदर आती हूँ, फिर शाम को एकदम से बाहर जाने की तैयारी हो जाती है हम लोगों की। तो सोचा क्या पहनूँ, तो ये मुझे ना ऑरेंज कलर का कोट सेट दिखता है, बट गाइज़ प्रेगनेंसी के बाद से और डिलीवरी के बाद से ना बहुत गंदा पेट आ गया है, तो आउटफिट ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये ड्रेस डाली, ये काफ़ी अच्छी भी लगती है, ये ज़ूडियो से मैंने ली थी। और फिर यहाँ पे मुझे तैयार करना था बाबू को, क्योंकि उसके पापा कह रहे तू ही तैयार कर। फिर बाबू को तैयार करने के बाद ये अपने जो वॉश बैग इसका पड़ा था, इसके अंदर इसके सारे एसेंशियल्स रहते हैं, तो ये उसके साथ खेलने लगा। फिर हम पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट जब हम आए थे तो हमें कुछ लेना था जो कि घर के लिए बहुत ज़रूरी था, बट यहाँ आने के बाद बाबू ना आते ही सो गया था। फिर जैसे ही उसने देखा तो बहुत खुश हुआ, इसको हमने
चेयर पे बिठा दिया था, फिर मैं इन लोगों को देखने लगी। मैंने कहा देख कैमरे में देख बाबू, बट ये किसी और ही चीज़ में मगन था। उसके बाद मैंने ना एक कुर्ती देखी थी, बट मुझे थोड़ी-सी सही नहीं आई थी। फिर ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बट इसका जो साइज़ था वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हम लोग थक गए थे, फिर मैंने कहा चलो यार घर चलते हैं। फिर याद आया कि ना एक मॉल है, मॉल के बाहर कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे ना एक पोर्टेबल फ़ैन मिलता है, तो हमने सोचा वो ले लेते हैं, कभी लाइट चली जाती है तो बाबू को गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ जी, तो बात आई थी कि विशाल मेगा मार्ट में हमें क्या घर के लिए लेना था, तो घर के लिए अनमोल मेरे पीछे पड़े हुए थे कि ना ये मॉप ले ले, ये पोंछा सही रहता है, तेरे को कमर में दर्द होता है तो बैठ के लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये पोंछे की अनबॉक्सिंग हुई, फिर उसके बाद मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी, फिर यहाँ पे मैं कर रही थी बाबू के साथ मस्ती, चेंज वगैरह करके मैं इसके साथ थोड़ा-सा खेलने लगी, तो ये कैमरे में बहुत अच्छे से दिखता है। फिर इसका डिनर टाइम हो गया था, तो इसको खाना वगैरह खिलाया। मैंने कहा अब कौन चेयर पे बिठा रहा है, तो इसको गोद में ही मैंने बिठाया और इसका सारा खाना फिनिश कराने के बाद इसको थोड़ा-सा पानी पिला दिया। गर्मी है गाइस, पानी पिलाना बच्चों को सही रहता है क्योंकि हाइड्रेटेड रहती है बॉडी इससे। और कुछ मिला नहीं था तो इसी की टी-शर्ट से इसका मुँह साफ कर दिया था। फिर चलिए अब तो बहुत रात हो चुकी थी, अब सोने का टाइम हो गया था, तो चलिए गाइस कल मिलते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।